Ladies and gentlemen, hello, I am Yashika, the founder of TBFO by Yashika. I am a social media influencer and an entrepreneur and people just love me. And today, I am wearing this beautiful white formal court set. It's looking so pretty, so elegant. आप इसको अपने बर्थडे पे पहन सकते हैं, किसी भी कैजुअल मीटिंग में पहन सकते हैं, इस तरीके से स्टेजेस पे पहन सकते हैं. आप इसको पेयर भी कर सकते हैं. इन ट्राउजर्स को आप फॉर्मल शर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, ब्लेजर को आप डेनिम के साथ पेयर कर सकते हैं. तो इस टाइप का आउटफिट जल्दी से खरीदिए. बाय. मतलब you all must be thinking, what is this way of starting such a big event? मतलब she is invited in such a big event and she is starting this way. Why? Guys, this is the way my audience love me. This is my authentic voice. This is authentic Yashika, which the social media fam loves. And I am raw before you all. मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही आप सबके सामने आज आ चुकी हूँ. नॉर्मली मेरे हिसाब से रेलेवेंट होना और रिलेटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी ऑडियंस से बहुत रिलेटेबल होना पड़ता है आपको, अगर आपको लाइफ में या बिजनेस में या किसी भी चीज़ में बहुत आगे जाना है. तो मैं इस रिलेटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ. जैसे अभी भी मैंने अगर इसका नाम सिंड्रेला रखा है तो इसके पीछे एक रीज़न है. मतलब दिस नेम रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज व्हेन आई वाज मेड अ सिंड्रेला. आई वाज ड्रेसिंग अप विद दैट प्रिटी वाइट शॉर्ट फ्रॉक and I was looking so confident. That clothing gave me so much confidence in myself. I was feeling so good. That dress gave me a good confidence to my skin, to my attire, to everything. तो मुझे बहुत confident और बहुत अच्छा लग रहा था. चलो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर ही लेती हूँ आप सबके साथ. तो आज मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी आप सबसे और आई होप मैं आप सबसे रिलेट कर पाऊँगी. और थैंक यू सो मच कि मुझे इतने बड़े इवेंट में इनवाइट किया गया और मैं आपको इंस्पायर करके ही जाऊँगी आज. और अपनी पूरी स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरी स्टोरी से. तो अब स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी. सबसे पहले मेरे चाइल्डहुड डेज, उसमें मेरे को मेरी टीचर ने सिंड्रेला बनाया था और मेरे को मेरी मम्मी ने छोटी सी फ्रॉक खरीद के दी जो वाइट कलर की थी. मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ. मैं आज भी वो फोटोग्राफ देख के बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा फील करती हूँ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लोथिंग आप एक फैब्रिक नहीं होता, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है. आप जब मिरर में अपने आप को एक अच्छे अटायर में देखते हो आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा फील करते हो अपने बारे में. सिंस मैं अपने चाइल्डहुड डेज में बहुत ज़्यादा लो थी, लो ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे अपने ऊपर बहुत सेल्फ डाउट होता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं. इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि एक नॉर्मल गर्ल चाइल्ड है और उस टाइम पे वो ऐसे सोचते थे शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड, नॉर्मली वो पढ़ ले उसके बाद शादी कर ले एंड शी ब्रिंग अप, मतलब अपने बच्चों को बड़ा कर ले और उनको पढ़ा लिखा ले. मतलब इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया था. उनका मेरे को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा विजन नहीं था, पर मेरे को कुछ बहुत करना था, बहुत बड़ा करना था. तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एकेडमिक सक्सेस ही सब कुछ होती है. मतलब बचपन में आप जब स्टूडेंट्स होते हो तो ऐसे लगता है एकेडमिक सक्सेस ही सब कुछ है. एकेडमिकली अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा कर ही लोगे. तो मैं भी उस जर्नी में भाग दौड़ी और मैं बहुत अच्छा पढ़ने लगी. एकेडमिकली मैं बहुत अच्छी थी, अच्छे मार्क्स भी लाती थी और काफ़ी रैंक्स वैंक्स भी आती थी, बहुत अच्छा कर लेती थी. और मेरी इंस्पिरेशन जैसे आप सबकी भी होगी, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी रोल मॉडल मेरी मदर रही है. उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि जो भी होम मेकर्स, मेरी मदर एक होम मेकर थी, तो जो भी होम मेकर्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती बट वो बहुत कंसिस्टेंट होती हैं. वो बहुत ही ज़्यादा एक ही काम को बहुत अच्छे से एनर्जी से रोज़ सुबह उठ के करती हैं और वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, वो बस करती रहती हैं, करती रहती हैं. तो मेरी मम्मी मुझे बहुत इंस्पायर किया करती थी. तो जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई कि PCM PCB क्या लो, तो सिंस आई वॉज गुड इन स्टडीज़ मैंने सोचा PCM ले लेते हैं क्योंकि मैं बहुत कैलकुलेटिव थी, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैं अच्छा कर लेती थी. तो मैंने PCM लिया और मैं वही इंजीनियरिंग की दौड़ में भागने लगी जैसे सभी लोग भागते हैं. और उस वक्त तो इंजीनियरिंग तो बिल्कुल अलग ही हो रखा था और इंजीनियर्स तो सब कुछ कर सकते हैं. मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ. तो मतलब इंजीनियरिंग के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है यार. इंजीनियरिंग बहुत मतलब आपको बहुत डिसिप्लिन सिखा देता है. तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती थी. इनफैक्ट IIT की प्रिपरेशन कर रही थी. तो जब मैं 3 घंटे के लिए पढ़ती थी तो मैं आधे घंटे का थोड़ी ब्रेक लेती थी. उस टाइम पे मैं अपना मोबाइल चलाती थी. तो मोबाइल चलाते वक्त भी मुझे ई-कॉमर्स कैसे काम करता है, सोशल मीडिया कैसे काम करता है, कैसे इसकी बिजनेस क्या है, इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है और ये कितना बड़ा बन सकता है, ये चीज़ मुझे बहुत अमेज करती थी. मैं बहुत क्यूरियस थी इसको जानने के लिए कि किस तरीके से काम करता है, कैसे लोग इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं और इसका क्या फ्यूचर स्कोप है. उस वक्त एक पॉपुलर ऐप भी था मुझे याद है जिसमें एक ऑप्शन था ट्राई एंड बाय का. मतलब आप कपड़े मंगवा सकते हो, ट्राई कर सकते हो और भेज सकते
सकते हो, नॉर्मली सारी लड़कियां ये करती है, इधर जितनी भी बैठी होंगी करती होंगी। तो मैंने भी यही करा, मैंने बहुत सारे कपड़े मंगवाए, ट्राई करा, मिरर में अपने आप को देखा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करा, फैब्रिक को समझा, फिटिंग को समझा, उसके लुक को समझा, मतलब सारी चीज़ें एग्जामिन करी और फिर मैंने वापस भेज दिया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी तो साल में यार 2 ही बार कपड़े मिलते थे, तो मैंने उसे वापस भेज दिया। फिर इस तरीके से मुझे नॉलेज मिलती गई, मैं क्यूरियोसिटी के थ्रू इसकी नॉलेज लेती गई कि कैसे करना है, क्या करना है। और फिर आ गया वो एग्ज़ाम वाला दिन, जब मुझे एग्ज़ाम देना था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यार बहुत ही ज़्यादा टफ रहते हैं और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरा पैशन क्या है। तो मैंने वो एग्ज़ाम तो दिया पर मैं वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, और क्योंकि मैं क्रैक नहीं कर पाई मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई। मेरे को महीनों तक नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मैं ये एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक कर पाई, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इतनी ब्राइट थी एकेडमिकली, मैं बहुत अच्छा कर सकती थी, ऐसा क्या रीज़न रहा कि मैं नहीं कर पाई। और मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँ, वो चाहते थे कि मैं अपने शहर में ही पढूं। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि एकेडमिक सक्सेस सब कुछ नहीं होती है। आप बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, सबकी अलग अलग मतलब सबकी अलग अलग चीज़ें होती है जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रिएटिविटी में भी कुछ अच्छा कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग को अपने अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। हमेशा कंपैरिजन में हमें ऐसे लगने लगता है कि यार हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हम सही तो कर रहे हैं ना यार, हम अच्छा तो कर रहे हैं ना। तो मेरे अंदर भी वो बहुत सेल्फ डाउट था, बहुत लो कॉन्फिडेंट थी मैं, मतलब स्टेज पे तो कभी नहीं खड़ी हो सकती थी मैं। तो उस वक्त मुझे मिले मेरे प्रेजेंट डे हस्बैंड अवनीश जी, और जैसे ही मुझे मेरे अवनीश जी मिले उन्होंने मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया यार। मतलब एक मैन की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको वो कॉन्फिडेंस दे, आपके अंदर की क्वालिटीज़ बाहर निकाल सके। उनको मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि ये तो कुछ कर लेगी, मतलब ऐसा था। तो उनने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया तो मैंने ये बिज़नेस अपना स्टार्ट करा। मैंने नॉर्मली सोशल मीडिया में, सारे सोशल मीडिया में अकाउंट बनाया और मैं लग गई अपना अकाउंट बनाने में, और ई-कॉमर्स में कैसे सेलिंग करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी नॉलेज लेने में। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज में पीछे बैठ के लास्ट सीट में यही काम करती रहती थी, और जब मेरी टीचर मुझे डांटती थी कि आप मोबाइल क्यों चला रहे कॉलेज में, तो मैं उन्हें ऐसा बोलती थी कि मैम मैं आपको भी ग्रूम कर दूंगी, आपको भी स्टाइल कर दूंगी, एंड आई मेड हर हैप्पी, क्योंकि मेरा पैशन था, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। और नॉर्मली अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला क्या चाहिए होता है, पैसे। अब पैसे तो होते नहीं एज अ स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे। तो मैंने अपनी नॉर्मली ऐसे स्टार्ट करा कि जैसे 7 बजे मैं उठती थी, 9 बजे मैं कॉलेज के लिए निकल जाती थी। तो कॉलेज में जाते वक्त मैं अपना अकाउंट ऑपरेट करती थी, फिर कॉलेज से जब आती थी तो 7 बजे मैं घर पहुंचती थी। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं कोचिंग्स लेती थी, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उससे जो मुझे पैसे मिल रहे थे वो मैंने बिजनेस में डालना स्टार्ट किया। और शुरू में क्या होता था, ई-कॉमर्स बिजनेस में आपने सबने ऑब्जर्व करा होगा, कोई भी प्री पेमेंट ऑर्डर नहीं देता, सब लोग कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर देते हैं। तो मैं खुद अपनी मोपैड उठाती, वो चुन्नी बांधती और धूप में लोगों को डिलीवरी देने जाती और घर घर डिलीवरी देती। तो इस तरीके से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। बहुत अलग है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच गाइज, मतलब दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं अपनी जर्नी आप सबसे शेयर करने आई हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने मोपैड में जाती, लोगों को घर डोर टू डोर डिलीवरी देती। इनफैक्ट एक बार मेरे को अपना एक इंसिडेंट भी याद है, तो मुझे आज भी बहुत डिसहार्टन करता है कि मुझे एक ऑर्डर आया बहुत सिटी एरिया से, बहुत दूर एरिया से। मैं अपनी मोपैड उठाई, अपना जंबो उठाया और मैं देने चली गई अपना ऑर्डर। जब मैं ऑर्डर देते वक्त उधर पहुंची तो उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए ये। नॉर्मली अपन भी ऐसे करते हैं, नहीं चाहिए, तो मैंने बोला नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लग गया। मैंने कहा मैम आप 200 कम ले लीजिए, 300 कम ले लीजिए, आप पर ले लीजिए ये, मतलब मैं आप मुझे पैसे कम दे दीजिएगा। बट उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो जब मैं वापस आ रही थी, मैंने सोचा मैं एकेडमिकली इतनी ब्राइट थी, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, मैं इतना अच्छा कुछ कर रही थी, तो मैंने ये क्या करा, मतलब मैंने ऐसा क्यों करा, क्या मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। पर जैसे ही मैं घर पहुंची वापस से मैं उस रेस में, मतलब मेरा वो पैशन था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे क्लैरिटी थी उसी वक्त कि मुझे यही करना है। तो इसीलिए मैं ये करती गई और फिर आ गया लॉकडाउन।
लॉकडाउन सबके लिए बहुत डिफिकल्ट डेज थे, मतलब सब लोग बहुत डिसहार्टेंड थे, सबको बहुत बुरा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। और वैसे ही मैं भी थी, और मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत एनर्जेटिक थी, मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पर उस लॉकडाउन वाले डेज में मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई कि क्या मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाऊंगी। 4th ईयर में कंपनीज आएगी, फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मैं कैसे लूँगी ये डिसीजन। फिर 2nd मंथ में मैंने क्या करा, मेरे घर पे एक मिरर था, मैंने अपना मोबाइल उठाया और मिरर के सामने नॉर्मली ग्रूमिंग वीडियो स्टार्ट कर ली। मैंने लोगों को बताया कि किस पे कौन सी लेंथ अच्छी लगती है, किस टाइप की स्टाइलिंग अगर आप करोगे तो आप और अच्छे दिखोगे। मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी वो मेरे एज ग्रुप वाले थे या तो मेरी मम्मी के एज ग्रुप वाले, क्योंकि मैं मम्मियों से तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, मैं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, तो इसलिए मेरा वो टारगेट ऑडियंस था। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट करा। तो नॉर्मली लोगों के बर्थडेज होते थे, तो उस वक्त इंसान बाहर तो नहीं जा सकता, शॉपिंग तो नहीं कर सकता, तो लोग घर बैठे एक अटायर तो मंगवा ही देते थे ताकि वो अच्छा फील कर सके। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हुए, और ऑर्डर्स मैं खुद ही अपने ब्राउन टेप से पैक करती थी वो ऑर्डर्स, और लोगों को डिलीवरी देती थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन खुल गया एंड नॉर्मल हो गया। फिर जैसे ही 2nd लॉकडाउन आया, मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी, मेरी खुद की कोरियर फ्रेंचाइजी थी, खुद के सब पार्टनर्स थे, मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी कि अब मेरे को किस तरीके से काम करना है। और अगर आप लोग भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपने देखा होगा जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी लोग इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सभी लॉकडाउन पीरियड में ही वायरल हुए। उनको सबको लॉकडाउन में, क्योंकि उस वक्त कस्टमर का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था। तो मैं भी उसी टाइम पे क्या हुआ, मैंने एक ड्रेस अपलोड करी, एक सॉलिड ब्लैक ड्रेस अपलोड करी, और वो वायरल हो गई सोशल मीडिया में। मतलब इतने शेयर्स, इतने लाइक्स, यूएई से प्यार आ रहा है, साउथ कोरिया से प्यार आ रहा है, मतलब तजाकिस्तान से भी प्यार आ रहा है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कौन से कंट्रीज है, कौन से नेम्स है जहाँ से मुझे प्यार आ रहा था। और मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वायरल होना क्या होता है, बट मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो मुझे समझ आया ये कुछ अलग ही हो रहा है। और जैसे ही मैं डीएम खोलूँ, वांट टू ऑर्डर, वांट टू ऑर्डर, वांट टू ऑर्डर, तो मुझे समझ आया जो मैं पहन रही हूँ वही लोगों को पसंद आ रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज मिली, और मुझे ये भी समझ आया कि टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अकेला अगर आप 1-to-1 चाहोगे तो आप कितने ऑर्डर्स ले पाओगे, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वेबसाइट, मैं सिंस इंजीनियर थी तो मैंने वेबसाइट के बारे में, ऐप के बारे में बहुत पढ़ना स्टार्ट किया कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे मैं लोगों से और ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, कैसे मेरी ऑडियंस मुझे पसंद कर सकती है और ज़्यादा। फिर मैंने एक और नई चीज़ भी स्टार्ट की, मैंने लाइव आना स्टार्ट किया, मैंने अपने ऑडियंस से 1-to-1 इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या होता है, जब आप लाइव आते हो, जैसे मैं आपके सामने आज लाइव हूँ, तो मेरी ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करती थी लाइव। जब मैं उनसे इंटरैक्ट करती थी तो वो मुझसे बातें करती थी, मुझे एक कस्टमर फीडबैक मिलता था कि मैं और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मतलब वहाँ अलग अलग थैंक यू सो मच गाइज। तो इसी तरीके से मैं 1-to-1 अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करती थी, उनसे बहुत बातें करती थी, मुझे एक फीडबैक मिलता था कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं और कितना अच्छा कर सकती हूँ। तो और मैंने अलग अलग जगह पे ना लाइव आती थी, क्योंकि जो ऑडियंस है आजकल वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है यार। तो मैं क्या करती थी, अलग अलग बैकग्राउंड चेंज करती थी, अलग अलग होटल्स में जाती थी, वहाँ आके लाइव आती थी। तो मुझे अपनी जंबो इतना सारा सामान खुद ही कैरी करना पड़ता था। इनफैक्ट रील्स के लिए भी मैं कभी कभी वॉशरूम्स में मल्टीपल आउटफिट्स बार बार चेंज करती थी, तो मुझे अपने OCD साइड रखने पड़ते थे। मतलब इस टाइप की चीज़ें मुझे करनी पड़ी, पर मेरा ऑडियंस मुझे बहुत समझने लगे। ग्लोबली मैं बहुत वायरल हो गई, मतलब जितने भी NRIs होते हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कोई रील ऑस्ट्रेलिया में वायरल होने लगी, कोई UAE में वायरल होने लगी, कोई दुबई में वायरल होने लगी क्योंकि वो ब्लैक है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग देशों की ऑडियंस को भी समझने लगी कि किस देश की ऑडियंस की क्या डिमांड है। तो मैं आगे बढ़ती रही। फिर मैंने एक और यूनिक तरीका स्टार्ट किया। वो यूनिक तरीका था कि एक नाम रखना ड्रेसेस का, कि मतलब आप रिलेट कर पाओ अपनी ऑडियंस से। जैसे एक नाम मुझे आज भी याद है, ऑरिगेनो ऑन माई पिज्ज़ा, और एक था कच्चा मैंगो वाइट ड्रेस। तो इस टाइप के ये जो यूनिक नेम्स रखे तो मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर पाई, मुझे पसंद कर पाई, उन्हें अपने बचपन की याद आ गई क्योंकि उसका कलर वैसा था ड्रेस का। मैं लोगों को ग्रूमिंग सेशंस देने लगी, आप कैसे ग्रूम दिख सकते हो, कैसे और अच्छे दिख सकते हो। तो इस तरीके से मेरी जर्नी और आगे बढ़ती गई और लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे। तो मैं शॉर्ट में आपको बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ के सिर्फ 3 मंत्र है, मेरे हिसाब से सिर्फ 3 मंत्र है। अगर आप वो 3 मंत्र फॉलो करोगे तो आप सब लाइफ में इजीली जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। तो पहला मंत्र ये है कि आपको
क्लियर होना, एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि जब आपको क्लैरिटी होती है और जितनी जल्दी मिल जाती है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी फिर ये करा, मतलब आपको, मेरे को फर्स्ट ईयर में ही क्लियर हो गया था, जितनी जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको करना क्या है लाइफ में, उतनी जल्दी आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। फालतू का इधर उधर कुछ करना ही नहीं है, आपको क्लैरिटी, आपको पता है, और आपका अगर वो पैशन है तो आप बहुत मेहनत करते हो उसके लिए। दूसरा, रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रेलेवेंट होगे तभी तो लोग पसंद करेंगे। जैसे मैं नॉर्मली आपको बताऊँ, जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं वो रेलेवेंट है, उनकी जनता बहुत बड़ी है। नॉर्मली क्या लोग सोचते हैं, पहले मैं क्रिएटिव हो जाती हूँ फिर मैं रेलेवेंट हो जाऊंगी। नहीं, पहले आप रेलेवेंट हो, अपनी ऑडियंस को कैप्चर करो, फिर आप क्रिएटिव भी होगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। पर रेलेवेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया हर एक दिन आपको जज करता है, आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, अपनी ऑडियंस से कितना इंटरैक्ट कर रहे हो। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। नॉर्मली भी आप अगर किसी और फील्ड में भी जाएंगे तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपका वो पैशन होगा। तो कंसिस्टेंट होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी रही लाइफ की, जिसमें मैं बहुत ही लोग मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोग भी मुझे पसंद कर ही रहे हैं, मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीच बाय सेइंग दैट नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट व्हाट आई फील इज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन हु इज कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग हर, कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर, कॉन्स्टेंटली गिविंग हर एनर्जी। एंड वो मैन मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड है, अवनीश। थैंक यू सो मच अवनीश फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बिलीविंग इन मी, और मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मुझे वापस से इसमें बुलाइएगा इस इवेंट में। बाय बाय।